आज डिसोल्यूशन के इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं। इसमें हमें रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखो, जिस समय फर्म अपना डिसोल्यूशन कर रही होती है तो उस समय उनकी एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में काफी सारी एसेट्स होती हैं और कुछ आउटसाइड लायबिलिटी भी होती है। अब बात यह है, जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है और जो लायबिलिटीज हैं उनको पे कर दिया जाता है। लेकिन ये एसेट्स को बेचा और लायबिलिटी को पे कहाँ किया जाएगा? एक जगह है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो उस रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश बेचा नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी कैश है। ओके, उसके बाद लायबिलिटी, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी, उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, उसमें जो पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है या फर्म को लोन दिया है वो भी नहीं होगा, सिर्फ आउटसाइडर में पार्टनर की वाइफ, ब्रदर, फादर सब आएंगे। अगर उन्होंने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो फर्म की लायबिलिटी तो है, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ओके, तो अब बात यह है, जितनी भी लायबिलिटी है और असेट है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब इस तरह से समझो, जैसे हमें अपनी बहुत सारी एसेट्स बेचनी है और लायबिलिटीज को पे करना है। तो चलो हम एक पार्क में चले गए, वहां सारी एसेट्स लगा दी हमने, फर्नीचर, मशीन, आपका जितना भी सामान और हो सकता है, डेटर्स को खड़ा कर दिया, ठीक है जी आप भी हमें पैसा दोगे, बीआर वगैरह सब एक जगह रख दिए। अब एक साइड में हमने क्रेडिटर्स की लाइन लगा दी, उसमें बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बीपी सब आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक साइड हमारी एसेट्स रखी हैं, एक साइड हमारी लायबिलिटीज हैं जिन्हें हमें पे करना है। अब एसेट्स बेची जाती रहेंगी और जो कैश आएगा उससे हम लायबिलिटी को पे करते रहेंगे। तो ये जो जगह है उसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। अब बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उनको हमको लेके आना है रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स किस नेचर की होती हैं? डेबिट नेचर की होती हैं, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड में आ जाएंगी। इसके बाद लायबिलिटी किस नेचर की होती है? क्रेडिट नेचर की होती है। तो बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटी है वो सब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे, या वो टेक ओवर हो जाएंगी। भाई या तो एसेट्स बिक ही सकती है या वो टेक ओवर हो जाएगी, कोई पार्टनर ले जाएगा, यार बेची तो नहीं है, इसको मैं ले जाता हूं, या भाई बाहर वाले को क्या देना है, इसका पैसा मैं ही दे देता हूं। तो ठीक है, या तो वो टेक ओवर हो जाएगी या वो सेल हो जाएगी। ओके, तो अब बात यह है कि जो डेबिट नेचर की चीज है, जो हम बैलेंस शीट से लेके आए थे एसेट, उसको हमें सेल करना है या टेक ओवर करना है किसी पार्टनर ने, वो क्रेडिट साइड में करेगा। इधर लायबिलिटी है, या तो वो पे हो जाएगी या उसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। अगर पे हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिट नेचर की है, तो डेबिट होकर के ही उसको हम कम या खत्म कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में उसको हम या तो पे करेंगे तो कैश से पे कर देंगे, अगर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर के नाम में इसको लिख देंगे। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि क्रेडिटर्स 1,70,000 के हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,10,000 का है, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए का है, रमेश का करंट अकाउंट है 80,000 का, और रमेश और उमेश जो दो पार्टनर हैं इनका आपका कैपिटल अकाउंट भी है 7 लाख और 3 लाख का। ये जो पार्टनर थे इनकी कैपिटल की रेशो हुआ करती थी, मतलब कि 7 और 3 की रेशो हो जाएगी कि 7 लाख 3 लाख की इनकी कैपिटल है। एसेट्स में आते हैं, इनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, और उमेश का करंट अकाउंट है लेकिन डेबिट बैलेंस है, इसीलिए एसेट्स में है। अब आगे चलते हैं, कहता है कि रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। नीचे आते बोलते फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। अब लायबिलिटी की बारी आती है, बोले क्रेडिटर्स को आपने फुल पेमेंट कर दिया है, और इधर देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर for ₹1,60,000 which was settled at ₹1,40,000, और बोलता है रिलेशन अकाउंट बनाओ। चलो जी, बैलेंस शीट में जितनी भी असेट है कैश को या बैंक को छोड़ के पहले उनको हम रिलेशन अकाउंट में डालते हैं। तो टू सन्ड्री एसेट्स हमारे पास क्या क्या है जी? हमारे पास है डेटर्स, डेटर है 2,40,000 की, डेटर्स 2,40,000 की। अगर यहां प्रोविजन होता तो प्रोविजन को हम इधर दिखाते, खैर यहां नहीं है इसलिए नहीं ले रहे। स्टॉक बोलता है 1,30,000 का, स्टॉक है हमारा 1,30,000 का।
इसके बाद फर्नीचर 2 लाख का, फिर बोलता है मशीनरी है 9,30,000 की, फिर बोलता है उमेश का करंट अकाउंट, इसको हम यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो इसका करंट अकाउंट बनाया जाएगा उसमें इसको डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में, बोलता है क्रेडिटर है 1,70,000 के, तो बाई क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट नेचर के हैं तो बैलेंस शीट में से हम इसको यहां पर क्रेडिट साइड में ला करके लिखेंगे। इसके बाद बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,10,000। अब देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम सीधा सीधा बांट देंगे। नीचे आते हैं जनरल रिजर्व, ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। करंट अकाउंट में क्या होगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स है इसने कैपिटल भी दिया है करंट भी दिया है, जब करंट है तो सारी चीजें हम करंट अकाउंट में ही डालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इसने कैपिटल के बैलेंस दिए, बस। अब नीचे आते हैं, तो सबसे पहले हम इसको जरा टोटल कर देते हैं। ये हमारा है 15 लाख। अब नीचे आते हैं, पहली ट्रांजेक्शन में बोलता है रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। अब देखो हमारा स्टॉक था कितने रुपए का, 1,30,000 का स्टॉक था। कहता है इसका 50%, इसका 50% कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब कि 65,000, इसका आधा। उसको 10,000 कम में लेके जाता है, मतलब कितने में लेके जाता है, 55,000 में लेके जाता है। तो कहता है इसको रमेश ने टेक ओवर कर लिया। तो ठीक है जी, हम इसको जो टेक ओवर होगा असेट्स इधर है ना, तो उन्हें क्रेडिट साइड में डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाई रमेश करंट अकाउंट। करंट क्यों, कैपिटल फिक्स है, बैलेंस शीट में आपको उसने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग दिए। अब करंट अकाउंट है तो हम करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक 55,000। इसके बाद बोलता है द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹15,000। बोलता है बाकी देखो 65,000 रुपए का स्टॉक तो 55 में रमेश ले गया, बाकी ठीक 65,000 और बच गया, ठीक है। कहता है इस स्टॉक को उसने बेच दिया 15,000 लॉस पर। 15,000 लॉस पर बेचने का मतलब क्या है, कंपनी को कैश मिला होगा सिर्फ 50,000, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट स्टॉक बेचने से आए 50,000। इसके बाद बोलता है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर 2,40,000 के थे, डेटर हमें देकर चले गए 5% कम, इसका 5% बना 12,000, तो 12,000 इसमें से निकाल देते हैं हम, तो 2,28,000 हमको डेटर्स देकर चले गए, ये भी कैश आया हमारे पास। इसके बाद बोलता है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश फॉर 50,000। फर्नीचर था हमारे पास 2 लाख रुपए का, बोलता है इसको वो लेकर चला गया आपका 50,000 में, तो ठीक है। बाई उमेश करंट अकाउंट क्या लेकर गया वो, फर्नीचर, कितने रुपए में, 50,000 रुपए में। 2 लाख की चीज 50 में लेगा, तो हमने 50 में लिख दी। इसके बाद बोलता है मशीन को बेच दिया गया 4,50,000 में, ठीक है, मशीन बेच दी गई 4,50,000 रुपए में। फिर बोलता है क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स थे हमारे 1,70,000 के, उनको अगर पे करेंगे तो डेबिट में लाकर पे करेंगे, तो हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर, इनको फुल पेमेंट किया 1,70 का 1,70, इन्होंने 1 रुपया हमको डिस्काउंट नहीं दिया। इसके बाद बोलता है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,60,000। हमको अचानक डिसोल्यूशन जिस दिन कर रहे थे उसी दिन पता लगा कि हमारा एक पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है 1,60,000 का, जिसका हमें ध्यान ही नहीं था, ठीक है। ध्यान नहीं था मतलब जिससे कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हमने अपनी बैलेंस शीट में, तो यहां पे नहीं दिखाया उसको, लेकिन आज हमें पे करना पड़ रहा है, तो भाई लॉस तो हो ही गया, तो डेबिट करो। वो पे कर रहे हैं क्योंकि उसको हम, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड रिपेयर बिल, ये है हमारा 1,60,000 का।
इसके बाद बोलता है, अच्छा कहता है इसको सेटल कर दिया 1,40,000 में, तो यहां पर हमें 1,40,000 लिखना है, क्योंकि 1,60,000 का था जरूर, लेकिन जब हमने उससे बातचीत की तो बोला ठीक है 1,40,000 आप दे दो चलेगा, तो 1,40,000 रुपए हमने उसको पे कर दिए। ठीक है, अब बोलता है आप इसको कंप्लीट करो। तो अब यहां पर देखो असेट डेटर हमारे कैश दे गए, स्टॉक हमारा टेक ओवर हो गया और कुछ कैश में बिक गया, उसके बाद कुछ फर्नीचर जो है एक पार्टनर ले गया और मशीन भी बिक गई। कुल कितना कैश आ रहा है सेट को बेचने से? 8, 7 और 5 12 और 7,28,000। तो ये कैश आया, इधर हम कर चुके हैं। अब देखो हमारी 15 लाख रुपए की एसेट करीब करीब 7,28,000 में जा रही है, ये तो बहुत जबरदस्त लॉस हो रहा है, इसलिए इस साइड का ही ज्यादा आने वाला है। टोटल करते हैं तो हमारा ये आ रहा है, तो इस तरह से 18,10,000 इस साइड का टोटल आया। अब इसको हम इधर ले आते हैं, इसमें से ये लेस करते हैं तो 8,07,000 का हमारा क्या आता है? लॉस। तो इसे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, कौन कौन पार्टनर थे जी हमारे? ये थे रमेश और उमेश। रमेश और उमेश, इन्हें 7 और 3 के रेशो में इसको हम बांट देते हैं, जो आता है 5,64,900 और उमेश के हिस्से का लॉस 2,42,100। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन अकाउंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बोलता है प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 18. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid ₹1,000 as commission for his services. The financial position of this and that, ये थी आपके नीचे। बोलता है क्रेडिटर थे, मिसिस प्रदीप का लोन था, राजेश ने भी लोन दे रखा था इस फर्म को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 8,000 का, और प्रदीप और राजेश की कैपिटल दी है। एसेट्स में बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है 34,000 के और प्रोविजन है 4,000 का। बिल्स रिसीवेबल बैंक का अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, मतलब कि लॉस 8,000 का, इसे तो हम बांट देंगे। इसके बाद गुडविल इसने 4,000 दी है। नीचे आते हैं, बोलता है प्रदीप एग्री हो गया है कि उसकी वाइफ का लोन वो पे कर देगा। बी पॉइंट बोलता है कि हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। फिर इन्वेस्टमेंट बेच दी है राजेश को 27,000 रुपए में। बिल्डिंग रियलाइज हो गई है 1,52,000 की। बाकी जितने क्रेडिटर्स थे उनको भी पे कर दिया, ठीक है, 10% डिस्काउंट पर। फिर बोलता है बिल्स रिसीवेबल आपके सेटल हो गए हैं 1,400 रुपए में और रिलेशन एक्सपेंस हुए 2,500। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात ये, सबसे पहले हम जितनी भी हमारी एसेट और लायबिलिटी है उनको इस जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं रिलेशन अकाउंट में। तो असेट आपकी जो है डेबिट नेचर की है, तो उनको डेबिट में ही ट्रांसफर करेंगे रिलेशन के। बिल्डिंग बोलता है 1,20,000, ओके, बिल्डिंग 1,20,000 की हमारी बिल्डिंग थी। इसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट थी आपकी 30,000 की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी 30,600 की। इसके बाद आते हैं डेटर्स 34,000 के थे, डेटर्स थे 34,000 की, लेकिन जो प्रोविजन था, प्रोविजन क्रेडिट नेचर का होता है, इसको इधर ले आए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का हमारा प्रोविजन आ गया। इसके बाद बोलता है बिल्स रिसीवेबल थे 37,400 की, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 37,400। फिर बोलता बैंक का बैलेंस था, उसको तो हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी कैश है, हमें तो सारी वही चीजें यहाँ लेके आनी है जिनको हमें कैश में कन्वर्ट करना है बेचकर, तो ये तो अपने आप में लिक्विड ऑलरेडी है। इसके बाद लॉस है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में सीधा बढ़ जाएगा। अब है गुडविल, गुडविल को ले आओ जी आप। गुडविल है हमारी आपकी 4,000 रुपए की। तो इस तरह से ये हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अब लायबिलिटी में आते हैं, बोलता है क्रेडिटर्स 80,000 के, ठीक है, बाई क्रेडिटर्स 80,000 रुपए की। फिर बोलता है मिसिस प्रदीप लोन। अब देखो मिसिस प्रदीप जो है वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर प्रदीप है, तो उसकी जो वाइफ है वो यहाँ आउटसाइडर ही कहलाएगी, इसलिए उसका जो लोन है
उसको हम एज ए आउटसाइडर ही यहां लिखेंगे रिलेशन अकाउंट में। तो बाई मिसेस प्रदीप लोन, ये था आपका 40,000 रुपए का। इसके बाद बोलता है राजेश का भी लोन था। अब देखो राजेश तो पार्टनर है, इसलिए वो आउटसाइडर तो नहीं है, तो रिलेशन अकाउंट में उसके इस लोन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका लोन अकाउंट अलग से बना होगा, वहीं उसका बीडी लिखा जाएगा। ठीक है, अब है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये है आपका 8,000 रुपए का। बस, तो हमने सारी असेट और लायबिलिटी यहां ट्रांसफर कर दी है। अब हम नीचे आते हैं, बोलता है प्रदीप एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप बोलता है मेरी वाइफ के लोन को मैं खुद पे कर दूंगा। ओके, तो लायबिलिटी टेक ओवर कर ली फर्म की, तो उसको हम जितनी लायबिलिटी होगी या तो पे करेंगे या टेक ओवर करेंगे, वो रिलेशन के डेबिट साइड में ही पे करेंगे या टेक ओवर करेंगे। तो प्रदीप ने टेक ओवर किया वाइफ का लोन, तो टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट मिसेस प्रदीप लोन। कितने रुपए का लोन था जी? 40 का। ठीक है, 40,000 हमने यहां लिख दिए। इसके बाद बोलता है हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000। अब देखो हमारे जो डेटर्स थे वो थे 34,000 के, ठीक है, इसका हाफ मतलब कि 17,000। बोलता है हमने क्या किया है 17,000 का, 12,000 ये हमको देकर चले गए। तो ठीक है, हमें तो बाई बैंक अकाउंट डेटर से 12,000 मिल गए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है जितने बाकी जो डेटर बचे उनको हमने 25% जो क्रेडिटर थे उनको पे कर दिया। अब बात देखो ये है कि हमारे क्रेडिटर कितने के थे? 80,000 के क्रेडिटर थे। 80,000 के क्रेडिटर का 25% निकालते हैं हम, जो आता है 20,000 रुपए। तो बाकी जो ये 17,000 रुपए के हमारे क्या थे? डेटर थे। इनको ये 20,000 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब ये डेटर इनको पेमेंट कर देंगे। अब बात ये है जब क्रेडिटर मतलब कि लायबिलिटी, डेटर असेट, तो जब लायबिलिटी की पेमेंट असेट के थ्रू होती है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते रिलेशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब बचे हमारे बाकी क्रेडिटर्स। अब बाई क्रेडिटर कितने बचे? 60,000 के। इनका देखें क्वेश्चन में क्या बोलता है। इसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000। अब देखो ये बोलता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, टेकन ओवर बाय राजेश नहीं बोल रहा है, तो इसलिए मतलब वो राजेश हमें पैसे देके गया है। ओके, इन्वेस्टमेंट के वो हमें कैश दे गया या चेक दे गया। कितने रुपए का? 27,000 रुपए का। ओके, 27,000 रुपए हमने इधर लिख दिए। इसके बाद बोलता है बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,50,000। तो बिल्डिंग आपकी 1,52,000 हमने यहां शो कर दी। इसके बाद बोलता है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, they were paid immediately at 10% per annum discount। अब देखो बात यह है कि डिसोल्यूशन जिस दिन हो रहा है उसके 2 महीने बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट का नंबर आना था। मतलब जब क्रेडिटर से उधार लिया जाता है तो एक समय सीमा होती है कि ठीक है जी 2 दिन का उधार है, 2 हफ्ते का उधार है, 1 महीने का उधार है, 2 महीने का उधार है, कितने दिन का उधार है, तो वो टर्म एंड कंडीशन पार्टी आपस में बैठ के पहले ही तय कर लेती हैं। तो यहां पर इस फर्म ने हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने का तय किया हो कि जब हम आपसे माल लेंगे उसके 3 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। खैर, आज सिचुएशन ये है कि जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उसके 2 महीने बाद उनका पेमेंट का नंबर आना था, लेकिन क्रेडिटर को पता लगता है भाई ये तो अपना बिजनेस ही बंद करके जा रहे हैं, तो क्या वो 2 महीने के लिए इंतजार करेगा? नहीं, वो बोलेगा मुझे भी आज ही पेमेंट करो। तो फर्म बोलेगी कि अगर आपको हम 2 महीने पहले पेमेंट करेंगे तो हम आपको फुल पेमेंट नहीं करेंगे, अब हम आपको डिस्काउंट काटेंगे। तो कितना डिस्काउंट काटने के लिए बोल रहा है? 10% पर एनम, मतलब साल का 12 महीने का 10%। तो अब यहां हमारे कितने रुपए के डेटर थे? 80 के, उसमें से 20,000 के तो डेटर उनको पेमेंट कर देंगे, रह गए 60,000 के। 60,000 का हमको 10% के हिसाब से 2 महीने का डिस्काउंट पहले निकालना है, जो आता है
₹1000। इसका मतलब ये डिस्काउंट हमने 1000 का काट कर बाकी 59,000 की क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। तो अब ये कैश में पेमेंट हो रही है या चेक से पेमेंट हो रही है, इसको शो करेंगे, इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि ये असेट्स के थ्रू पेमेंट हुई है। ओके, कैश के अलावा बाकी किसी भी असेट से अगर पेमेंट करते हैं तो उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं। हाँ, कैश से पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे। अब यहां ले आओ, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को दे रहे हैं हम कितना, 59,000। इसके बाद बोलता है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400। हमें बिल्स रिसीवेबल से कितने पैसे लेने थे, 37,400। बोलता है उन्होंने आपको 1,400 रुपए कम दिए, लॉस का मतलब उन्होंने पैसे कम दिए, तो कितने दिए भाई, 36,000 रुपए उन्होंने हमको दिए हैं। इसके बाद बोलता है रिलाइजेशन एक्सपेंस हुए आपके 2,500 के। ओके, टू बैंक अकाउंट, क्या है ये, एक्सपेंस 2,500 के। अब देखो, जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तो बिल्कुल क्वेश्चन के टॉप पर लिखा था कि इस रियलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो थी वो प्रदीप की थी, और प्रदीप को इस बात का मतलब वो मेहनत करेगा, आएगा जाएगा, सारा अरेंजमेंट करेगा, उसका रेम्युनरेशन, उसका मेहनत का फल जो है उसको 1,000 रुपए दिया जाएगा एज अ कमीशन। तो देखो, रेम्युनरेशन अलग चीज होती है और आपका एक्सपेंस अलग चीज होती है। एक्सपेंस फर्म को बियर करने थे, फर्म ने पे कर दिया अपने आप, लेकिन जो रेम्युनरेशन है, भाग दौड़ है, उसकी मेहनत है, उसे कौन पे करेगा, उसे फर्म पे करेगी, लेकिन कैश नहीं दे रही है, उसके अकाउंट में डाल देगी। ओके, तो टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, किस बात का क्रेडिट मिलेगा उसको, ये कमीशन का। फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म का डेबिट में आ गया 1,000 रुपए। बस, अब इसको टोटल करते हैं कितना कैश आया था हमें, देखते हैं हम। ये 9 और 2 11, 17, 1 4 5 9 9 3 12, 2,27,000 रुपए का टोटल कैश आया। इसको टोटल कर लेते हैं जी, 10 1 5 7 5 12 12 4 16, 1 3 3 6 3 9 3 12, 2,26,000। तो अब हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट से जितनी भी हम एसेट लेके आए थे वो थी 2,26,000 की, उनको हमने सेल किया, वो बेची गई 2,27,000 में। ओके, और इधर देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारा 8,000 का, ये लायबिलिटी नहीं है, ये तो रिजर्व था, ठीक है, तो इसको पेमेंट भी नहीं करेंगे, मतलब कि ये क्रेडिट में रह गया। तो कुल मिलाकर के हमारा 2,26,000 की असेट और ये हमारा आपका ये क्रेडिट, ये ज्यादा ही बन रहा है, तो प्रॉफिट ही है। ओके, तो टोटल करते हैं, ये आता है 3,59,000, 3,59,000। इसको इसमें से लेस करते हैं तो हमारा आ जाता है ये प्रॉफिट 30,500 का। इसे ट्रांसफर कर दो, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर थे जी, ये थे प्रदीप और राजेश, तो ठीक है, प्रदीप और राजेश। अब इनके प्रॉफिट को हम बांट देते हैं, किस रेशो में, 3 और 2। तो 30,500 को 3 और 2 में बांटते हैं तो प्रदीप का शेयर आता है 18,300 और इसका आता है 12,200। तो इस तरह से ये जो है प्रॉफिट प्रदीप और राजेश में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम ये रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 किए। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।